अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, गिरामी क़द्र हज़रात व ख़वातीन, इस्लामी तिजारत के ताल्लुक से दुरूस का एक सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से जारी है, जिसमें हम शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की किताब अश्शरहुल मुम्ति से जस्ता जस्ता पढ़ रहे हैं और बै के सही होने की शर्तों में से छठी शर्त पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। छठी शर्त यह है कि जो सामान बेचा या खरीदा जा रहा है वो मालूम हो, मजहूल ना हो। तरफैन, खरीदने और बेचने वाले, बाय और मुश्तरी, दुकानदार और गिराहक, दोनों को मालूम हो कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। और इस बुनियाद पर जहां अदम वाकफियत होगी, जहां जहालत होगी, जहां सामान के बारे में इल्म नहीं होगा, मबीअ यानी सामान जो खरीदा या बेचा जा रहा है उसके बारे में इल्म नहीं होगा, वो बै दुरुस्त नहीं होगी। इसकी कई मिसालें इससे पहले गुजर चुकी हैं। आज एक नई मिसाल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो इस किताब के अंदर है। वो मातिन, जिसकी ये शरह है, शरहुल मुम्ति एक मतन की शरह है ज़ाद अल मुस्तक़नी की। तो मातिन कहते हैं कि मूली वगैरह उखाड़े बगैर नहीं फरोख्त किया जा सकता है, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जमीन के अंदर है। मूली जो खाई जाती है, पत्ते ऊपर होते हैं, लेकिन असल मूली जमीन के अंदर होती है। अब वो पता नहीं छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, दरमियानी है, कैसी है ये नहीं मालूम। इसलिए जब तक उसे जमीन से उखाड़ न लिया जाए और उसको सामने देखा ना जाए, उसका पूरी तरह इल्म ना हो जाए, तब तक चूंकि जहालत मौजूद है, इसलिए उसका खरीदना और बेचना दुरुस्त नहीं है। न सिर्फ मूली बल्कि मूली जैसी और चीजें, जैसे गाजर है, प्याज है, आलू है, जो चीजें जमीन के अंदर पैदा होती हैं, तो वो चूंकि मजहूल हैं, इसलिए उनका बै दुरुस्त नहीं है जब तक कि उन्हें जमीन से बाहर ना निकाल लिया जाए। जब जमीन से बाहर निकाल लिया जाए और सामने साफ नजर आता हो कि ये उसकी किस तरह का सामान है और उसकी क्या कीमत बनती है और किस कीमत के लायक है, तो उसके बाद बेचा जाना दुरुस्त है। ये रही फुक़हाए किराम की पहली राय। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें इख्तिलाफ है। दूसरी राय यह है कि जमीन के अंदर होते हुए ही मूली, गाजर, प्याज, आलू वगैरह को बेचना जायज और दुरुस्त है, अगरचे हम जिससे फायदा उठाएंगे वो चीज जमीन के अंदर है, लेकिन जो तजर्बेकार लोग हैं वो पौधा देख करके ही अंदाजा लगा लेंगे, मालूमात कर लेंगे कि अंदर पाई जाने वाली मूली कैसी है। मिसाल के तौर पर आप किसी किसान के पास पहुंचते हैं जहां वो मूली या गाजर या प्याज बोए हुए है और आप उससे कहते हैं कि जमीन का ये हिस्सा, यहां से यहां तक जो आप मूली लगाए हुए हैं या गाजर लगाए हुए हैं या प्याज लगाए हुए हैं, ये हमें बेच दीजिए, ये प्याज हमें चाहिए, ये आलू हमें चाहिए, ये मूली हमें चाहिए। तो क्या उसका बेचना और आपका खरीदना जायज नहीं होगा? मातिन के बकौल जायज नहीं होगा, लेकिन शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि नहीं, ऐसा करना जायज होगा, बशर्त यह है कि नुमू कामिल हो चुका हो। यानी अभी इब्तिदाई नहीं कि अभी बीज ही डाला है और आपने तभी वो जमीन हिस्सा खरीद लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब ये हो जाए कि पैदावार हो चुकी है और काबिल इस्तेमाल है, उस वक्त आप जाके अगर खरीदते हैं तो ऐसा खरीदना जायज होगा। और यही राय ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि इसमें जहालत पाई जाती है, तो ये जहालत बहुत मामूली है और इसमें कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं है, बल्कि ये मामूली है और इसी पर हमेशा अमल होता रहा है लोगों का और मुसलमानों का, इसी पर अमल रहा है।
कि वो इस तरह की खरीदो फरोख्त करते रहे हैं। मूली की खेती पूरी ले लेते हैं या इसी तरह से गाजर की खेती, प्याज की खेती इकट्ठा ले लेते हैं, एक अंदाजा लगा करके कि इसमें इतना प्याज पैदा होने का इम्कान है, इसमें इतना मूली या इतने गाजर पैदा होने का इम्कान है, और उसे ले लेते हैं और मालिक को उसकी कीमत अदा कर देते हैं। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि इसमें जहालत और नावाकफियत है, लेकिन ये बहुत मामूली नावाकफियत है जिसको हम धोखे और गरज से ताबीर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा जायज है। शरीयत में इस तरह की मामूली चीजें माफ होती हैं। चुनांचे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, दोनों इमामों ने इसके जवाज को माना है कि ऐसा करना जायज है, और यही राय इंशाअल्लाह दुरुस्त है, जैसा कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने इसे इख्तियार किया है। तो आज के दर्स के लिए इतना काफी है। कुछ और बुयूर, कुछ और तिजारत की सूरतें जिसमें मबीअ नामालूम होता है, मजहूल होता है, जिसमें गरर का अंदेशा होता है और शरीयत ने जिसे मना किया है, इंशाअल्लाह हम उसे अगले दुरूस में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।